वाले टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू अपर लिम्स एज वेल एज लोअर लिम्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि वेंट्रल पार्ट, डोर्सल पार्ट, मीडियल, प्रॉक्सिमल, पाल्मर और ये सब कौन सा रीजन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी। तो स्टडी करते वक्त इनको समझ में ही नहीं आता स्टूडेंट्स को, फिर वही कंफ्यूजन रिपीटेडली होता है अपने स्टडी में। तो आज हम क्लियर करेंगे कि कौन सा पार्ट और कौन सा रीजन हम देख सकते हैं और डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कौन किस फ्रंट पार्ट को क्या बोलते हैं, बैक को क्या बोलते हैं, अलोंग द फिंगर कौन सा होता है, अवे फ्रॉम द फिंगर कौन सा पार्ट होता है। तो वेंट्रल पार्ट जो है हमारा, वेंट्रल वेंट्रल को हम एंटीरियर बोलेंगे। एंटीरियर फ्रंट पार्ट है अपना। एंटीरियर जो है ए डिनोट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रल पार्ट। ए का आप रिवर्स करेंगे वी हो जाएगा, तो आप ऐसा ट्रिक यूज कर सकते हैं कि ए को हम वी करेंगे, एंटीरियर वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, दैट इज अ फ्रंट रीजन। फ्रंट रीजन मतलब जो आपके हाथ का ये आगे का पोर्शन होता है। जैसे इफ यू आर व्यूइंग अ पर्सन फ्रॉम फ्रंट साइड, तो जो भी फ्रंट रीजन आपको दिखेगा वो होगा आपका वेंट्रल रीजन। सेकेंड है डोर्सल रीजन। डोर्सल रीजन कौन सा होता है, डोर्सल या फिर इसको बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर। अभी पोस्टीरियर रीजन पी है, पी के अंदर स्मॉल आपको डी दिखाई देगा, उसी को आप ट्रिक यूज कर सकते हैं कि पी के अंदर डी आता है, दैट मीन्स इट इज नोन एज डोर्सल रीजन। तो इसको क्या बोलते हैं, हम बैक बोलते हैं। बैक मतलब इफ यू आर व्यूइंग अ पर्सन फ्रॉम द फ्रंट साइड, तो उसका जो अपोजिट पार्ट होगा पीछे साइड का वो होगा बैक साइड। ठीक है, मीडियल बॉर्डर्स। मीडियल बॉर्डर्स क्या होते हैं, अब ये हमारा समझ लो हैंड है। जो रीजन आपका लिटिल फिंगर के टूवर्ड्स होगा, मतलब लिटिल फिंगर आपकी किस साइड आएगी, ये साइड आएगी, और ये मिड पार्ट है पर्सन का। ठीक है, तो जो इसका मीडियल साइड पे टूवर्ड्स रहेगी, ठीक है, लिटिल फिंगर टूवर्ड्स है तो इसको बोलेंगे हम मीडियल बॉर्डर। ये हैंड का मीडियल बॉर्डर होगा। वही अवे फ्रॉम द या फिर हम बोलेंगे फॉलो द थंब फार फ्रॉम द बॉडी। वो थंब को फॉलो करेगा, जो ये थंब रीजन है उसको फॉलो करेगा। थंब कहाँ आते हैं, अपने पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े रहेंगे तो आपका हैंड ऐसे आगे की तरफ रहेगा, तो आपका ये जो थंब है वो बाहर की तरफ जाएगा। लिटिल फिंगर आपकी टुवर्ड्स द बॉडी आएगी। टुवर्ड्स द बॉडी मतलब क्लोज टू द बॉडी। क्लोज टू द बॉडी मतलब ये कौन सा साइड हो जाएगा, आपका मीडियल बॉर्डर। और ये जो इस साइड वाला पार्ट है ये आपका हो जाएगा लेटरल बॉर्डर। तो समझ गए आप, मिडिल बॉर्डर कौन सा होता है, मिडिल जो पार्ट है उसके टूवर्ड्स क्लोज, और लेटरल बॉर्डर अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्या होता है, क्लोज टू रूट ऑफ लिम्स। रूट ऑफ लिम्स मीन्स कहाँ से आपका हैंड स्टार्ट हुआ है। अगर ये लिम्स है आपके, ठीक है, अपर लिम्स क्लोज, ये अपर पार्ट को हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल। और जो डिस्टल पार्ट होगा, डिस्टल पार्ट को क्या बोलेंगे, सॉरी, अवे फ्रॉम द रूट। अगर रूट के अवे है, जैसे ये इसका ओरिजिन है, ये पार्ट इसका ओरिजिन है, ओके, तो ये टूवर्ड्स द आपका अटैचमेंट, जहाँ पे अटैच हो रहा है बॉडी के, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। ठीक है, अगर ये अटैचमेंट दूर 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 जा रहा है और ये रीजन आ रहा है आपका अवे फ्रॉम द रूट, तो ये आप बोलेंगे डिस्टल। जो क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब, क्लोज जहाँ पे शुरू हुआ है लिम्ब आपका, क्लोज रहेगा तो प्रॉक्सिमल पार्ट, अवे रहेगा तो डिस्टल पार्ट। ठीक है, अब आता है पाल्मर, फ्रंट ऑफ द पाम। पाल्मर क्या होता है, जो आपका ये फ्रंट है पाम का वो आप बोलेंगे पाल्मर। ये है डोर्सल। डोर्सल मतलब बैक। अगेन डोर्सल को क्या बोलते हैं, बैक। ठीक है, पीडी आप याद कर सकते हैं, डोर्सल बैक ऑफ द पाम। ठीक है, अगर आप पाम की बात करें। फ्लेक्सर क्या है, फ्रंट ऑफ अपर लिप। जो अपर लिम्स है, ये आपके लिम्स है ऊपर के, जो फ्रंट रीजन होगा उसका, उसको हम लोग फ्लेक्सर बोलेंगे। और जो बैक रीजन होगा उसको हम लोग, अपर लिम्ब का बैक रीजन होगा उसको हम लोग एक्सटेंसर बोलेंगे। मतलब जहाँ पे मूव होगा, अगर आपका हैंड आगे की तरफ मूव जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सर। अगर हाथ आपका पीछे की तरफ मूव होगा तो उसको बोलेंगे एक्सटेंसर। ये सिंपली आप मूवमेंट के थ्रू देख सकते हैं कि फ्लेक्सर मतलब फ्रंट साइड पे जब आपका है लिम्ब, वो एफ है, एफ सेम है, तो आप ये याद रख सकते हैं इसमें कि एफ एफ सेम है तो फ्लेक्सर फ्रंट।
और एक्सटेंसर उसका अपोजिट रहेगा बैक। सेम हमारा लोअर लिम्स में भी फॉलो होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें लोअर लिम्स में टर्म्स अलग हो जाते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर का तो सेम रहेगा यहाँ पे। मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर में अब टोज जो लेग्स होते हैं, फुट होता है, उसमें हैंड का लिटिल फिंगर और थंब नहीं होता, उसमें क्या होता है, बिग टोज होता है जिसको हेलिक्स बोलते हैं हम लोग, और लिटिल टोज होता है, सॉरी। तो लिटिल टोज कब, अब जब आपका बिग टोज आपके बॉडी के तरफ क्लोज टू द बॉडी रहेगा, तो उस एरिया को, उस सरफेस को, उसको बोलेंगे हम लोग मीडियल बॉर्डर, जो क्लोज आपका बिग टोज की तरफ है, उस प्लेन को बोलेंगे मीडियल बॉर्डर। फिर आपका जब लिटिल टोज जो स्मॉल फिंगर होती है फुट की, उसकी तरफ है जो पार्ट आपका, उस रीजन को हम लोग लेटरल बॉर्डर बोलेंगे। उस साइड के बॉर्डर को, उस साइड के सरफेस को हम लोग लेटरल रीजन बोलेंगे। प्रॉक्सिमल में और डिस्टल में भी ये सेम होता है। जहाँ से आपका ओरिजिन हुआ है, जहाँ से आपका लिम्ब ओरिजिनेट हुआ है, अगर उसका क्लोज पार्ट रहेगा तो प्रॉक्सिमल, जैसे जैसे दूर जाएगा वो होगा डिस्टल। ठीक है। यहाँ पे पैल्मर और डॉर्सल नहीं होता, क्योंकि लेग का फ्रंट और बैक हमारा पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे पाल्मर और डॉर्सल को कैंसिल कर दिया गया है। फ्लेक्सर और एक्सटेंशन होता है। फ्लेक्सर में आपका लेग जो है वो किस तरफ मूव होता है, आगे की तरफ तो मूव होता नहीं है आपका, बेंडिंग। ठीक है, तो फ्लेक्सर यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। जब भी आप अपने लिम्ब को मूव करते हैं फ्रॉम दी नी, तो सबसे पहला मूवमेंट क्या होता है, वो बैक साइड जाता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे हमारा अपर लिम्ब में फ्रंट जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है लोअर लिम्ब में वो बैक जा रहा है, तो बैक साइड को हम फ्लेक्सर बोलेंगे। ठीक है। सेम एक्सटेंसर भी है, लेकिन वही अपोजिट, यहाँ पे हमारा बैक जा रहा था, हम हैंड को अपने पीछे के साइड मूव कर सकते हैं, लेकिन लोअर लिम्स में हम क्या करते हैं, फ्रंट के साइड जब आप लोअर लिम्स को मूव करेंगे तो उसको एक्सटेंशन बोला जाता है, और बैक के साइड अगर लोअर लिम्स को आप मूव करेंगे तो उसको फ्लेक्सर बोला जाता है। यहाँ पे लोअर लिम्ब में और अपर लिम्ब में अपोजिट हो जाता है ये। यूज्ड इन रिलेशन टू ट्रंक, नेक एंड फेस। अब क्या है, नेक, ट्रंक जो है आपका, फेस जब आप लेंगे तो उसको कैसे आप देखेंगे कि कहाँ पे आपका फ्रंट है, कहाँ पे आपका बैक है, और उसको क्या बोलते हैं। तो सेम, अभी वेंट्रल जो पार्ट है, वेंट्रल पार्ट को आप बोलेंगे कि ये है आपका एंटीरियर रीजन और फ्रंट रीजन। यहाँ पे एंटीरियर रीजन ए, वी, ए का रिवर्स करेंगे आप, जो हो जाएगा वी, उसको बोलेंगे एंटीरियर रीजन, दैट इज वेंट्रल पार्ट, दैट इज द फ्रंट पार्ट। जब फेस को आप फ्रंट साइड से देखेंगे तो उसको बोलेंगे हम फ्रंट पार्ट। वैसे ही डॉर्सल पी, डॉर्सल पोस्टीरियर, पी के अंदर आता है डी। ओके, ये पी है अपना, और इसके अंदर आता है डी, तो ये डी आता है, तो पी डी आप बोलेंगे। पोस्टीरियर रीजन दैट इज द डॉर्सल रीजन, दैट इज द बैक रीजन। फ्रंट हो गया तो बैक ही बचा, वेंट्रल और डॉर्सल। ऐसा वेंट्रल डॉर्सल अपोजिट है, याद रखिए, जैसे हमने बचपन में लर्न किया था, कोल्ड और हॉट का अपोजिट ऐसा। तो वेंट्रल और डॉर्सल याद रखिए। मीडियल है, लेटरल है। अब मीडियल पार्ट कौन सा है, मीडियल पार्ट जो मिडिल साइड होगा, मिडिल पार्ट, लेटरल पार्ट अवे फ्रॉम द मीडियल पार्ट। मीन्स आपका, अगर ये आपका फेस है, ओके, ये आपका फेस है, तो ये मिड लाइन है आपकी, तो जो आपका पार्ट टुवर्ड्स द मीडियल लाइन है वो मीडियल पार्ट होगा, जो अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन है, मतलब ये साइड्स के पार्ट, साइड के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल पार्ट। तो मीडियल और लेटरल हो गया। अब होगा प्रॉक्सिमल, इसको बोलते हैं क्रेनियल और इसको बोलते हैं सुपीरियर। मीन्स क्लोज टू द हेड एंड ऑफ द बॉडी। हेड एंड ऑफ द बॉडी मतलब जो हेड है आपका, जो रीजन आपका हेड के, ये हेड है, वो क्लोज रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि प्रॉक्सिमल एरिया है। प्रॉक्सिमल मीन्स जो क्रेनियल रीजन के, जो क्रेनियम है, हेड के अंदर क्रेनियम होता है अपना, तो उसको क्रेनियल भी बोलते हैं, सुपीरियर भी बोलते हैं और प्रॉक्सिमल भी बोलते हैं। सेकंड अपना इसी में है डिस्टल रीजन। डिस्टल को प्रॉक्सिमल का अपोजिट होता है डिस्टल,
सुपीरियर का अपोजिट होता है इंफीरियर और क्रेनियल का अपोजिट होता है कॉर्डल। तो जब आपका क्लोज टू द लोअर एंड ऑफ द बॉडी रहेगा तो हम बोलेंगे डिस्टल, कॉर्डल और इंफीरियर। अब है सुपरफिशियल रीजन। सुपरफिशियल रीजन सुपीरियर, सुपीरियर मतलब सुपरफिशियली। स्किन रीजन को बोलेंगे, स्किन सरफेस को, अपर सरफेस को बोलेंगे हम लोग सुपीरियर। डीप जो रहेगा, आपको डीप पता ही है, सुपरफिशियल भी पता है। डीप होगा अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब सरफेस को छोड़ के जो भी अंदर का पार्ट रहेगा वो डीप रीजन होता है। ठीक है। इप्सिलेटरल, इप्सिलेटरल मीन्स क्या होता है, ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये समझिए आपका ये हेड है, ठीक है, ये आपका नेक है, ये आपका ट्रंक है, ये लेग है और ये हैंड है। ठीक है। इप्सिलेटरल मीन्स अगर सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर साइड, मीन्स आपका ये वाला हैंड है और ये वाला लेग है आपका, राइट, समझ लीजिए ये लेफ्ट वाला हैंड लिया आपने और लेफ्ट वाला लेग लिया, ठीक है, तो ये सेम साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, सेम साइड ऑफ द बॉडी है ये एज अनदर साइड। ओके। लेकिन कॉन्ट्रालेटरल में क्या होता है, आपने लेफ्ट हैंड लिया और राइट लेग ले लिया, तो ये अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी है फ्रॉम द अनदर स्ट्रक्चर। दैट मीन्स आपने स्ट्रक्चर बदल दिया यहाँ पे, और ये लेफ्ट को राइट के साथ किया, लेफ्ट को जब राइट के साथ करेंगे तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा। जब लेफ्ट लेफ्ट से सेम रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि बॉर्डर्स का नाम ले सकते हैं, जैसे कि लेटरल बॉर्डर अगर है और मीडियल बॉर्डर, लेटरल लेटरल ले रहे हैं तो वो इप्सिलेटरल होगा, अगर कॉन्ट्रालेटरल ले रहे हैं लेटरल और आप लेंगे मीडियल, दोनों डिफरेंट अपोजिट साइड, तो वो कॉन्ट्रालेटरल हो जाएगा। इनवेजिनेशन क्या होता है, प्रोजेक्शन इनसाइड, जो प्रोजेक्टेड रहेगा इनसाइड, अंदर के साइड प्रोजेक्ट करेगा। एक्सवेजिनेशन क्या होता है, प्रोजेक्शन आउटसाइड, जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे एक्सवेजिनेशन। अभी हम देखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। अभी तक हम लोग ने देखा आगे जो सारे टर्म्स थे वो, और अब देखेंगे टर्म्स जब बॉडी हमारी मूव करेगी तो कौन से टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो ये सारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स के रिलेटेड होते हैं, मींस जो भी आपका मूवमेंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट होगा। साइनोवियल जॉइंट मतलब उसमें साइनोवियल फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं दो जॉइंट के बीच में, तो इसलिए वहाँ पे मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, तो उसे बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो पहला है इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या है, जब हमारा पार्ट ऑफ द बॉडी फोर्थ और साइड में मूव करता है। फोर्थ और साइड मींस एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे, अपना जो ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है लेफ्ट राइट ऐसा जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो यहाँ क्या है, बैक फोर्थ आगे पीछे वो साइड टू साइड ग्लाइड हो रहा है, ऐसा वो इधर फिर इधर 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 ऐसा साइड टू साइड ग्लाइड हो रहा है विथ वन अनदर। एंड यहाँ पे एंगल डजेंट फॉर्म, यहाँ पे एंगल नहीं बनता है अपना। तो सेकंड वाला है एंगुलर मूवमेंट। एंगल चेंजेस बिटवीन दी बोन, यहाँ पे एंगल चेंज होगा, जो आपके जॉइंट्स है, अगर आपका समझिए ये आर्म है तो यहाँ पे ये ऊपर का और ये इधर यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, तो ये इसका एंगल एक बार ऑब्ट्यूज बनेगा, एक बार अक्यूट, ऑब्ट्यूज तो नहीं बनता है, 180 बनेगा फिर और अक्यूट बनेगा, तो यहाँ पे एंगल चेंज हो रहे हैं। अब इसमें आता है फ्लेक्सॉन और एक्सटेंशन। अगर फ्लेक्सॉन है तो फ्लेक्सॉन क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज इन दी एंगल होती है। डिक्रीज इन दी एंगल मींस जो भी आपकी एंगल बनेगी वो अक्यूट डायरेक्शन अक्यूट होगी। एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो भी आपका एंगल बनेगा वो अक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूज फॉर्म होगा। ठीक है। तो फ्लेक्सॉन अक्यूट और एक्सटेंशन होता है अक्यूट ऑब्ट्यूज सॉरी। लेटरल फ्लेक्शन और आगे है एडक्शन एबडक्शन। लेटरल फ्लेक्शन क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट ट्रंक का जो मूवमेंट होगा, राइट और लेफ्ट ट्रंक मूव करेंगे लेटरल फ्लेक्शन से। एडक्शन में क्या होता है, बोन टुवर्ड्स मिड लाइन, जो आपकी बोन है वो टुवर्ड्स द मिड लाइन मूव करेगी। ठीक है। एबडक्शन में क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव करेगी। अगर आप अपनी बोन को टुवर्ड्स द मिड लाइन, आपका जो बॉडी का मिड लाइन है उसके
उधर मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स, तो वो एडक्शन होगा। एबडक्शन क्या होता है, जब आप अपने बॉडी के पार्ट को दूर, मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हैं, तो वो एबडक्शन होगा। फिर क्या आता है, स्पेशल मूवमेंट्स आते हैं। थर्ड है स्पेशल मूवमेंट्स। स्पेशल मूवमेंट्स में क्या आते हैं, प्रोनेशन, सुपिनेशन एट रेडियो अल्नार जॉइंट। जो हमारा रेडियो अल्नार जॉइंट है, उधर आते हैं ये। जैसे आप रोटेशन, अपने wrist को रोटेट करते हैं, आप अपने wrist को इनवर्ड की साइड रोटेट करेंगे और आउटसाइड रोटेट करेंगे, तो उसको प्रोनेशन होता है और सुपिनेशन होता है। उसका मतलब रेडियो अल्नार जॉइंट, रेडियो अल्नार जॉइंट क्या है, ये अपना अल्नार रेडियो का जॉइंट है। इसका मूवमेंट भी आपका ये स्पेशल मूवमेंट है, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। टीएमजे, जब अपना टीएमजे, एक तो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है टीएमजे में, वो ग्लाइडिंग मूवमेंट में आ जाता है, जस्ट साइड टू साइड मूवमेंट। सेकंड एक और मूवमेंट होता है टीएमजे में, वो प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन होता है। प्रोटेक्शन मीन्स आप आप प्रोट्रूड करेंगे, प्रोट्रूड मतलब अपने जॉ को आगे की तरफ लेके जाएंगे, मैंडिबल को, तो वो होगा प्रोट्रैक्शन। और रिट्रैक्ट करेंगे मीन्स अपने जॉ को जब आप पीछे की तरफ लेके तरफ जाएंगे, तो ये होगा रिट्रैक्शन। ये स्पेशल मूवमेंट है। फोर्थ है रोटेशन। रोटेशन कैसा कैसा होता है, बोन जब रिवॉल्व करेगी अराउंड ओन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जैसे कि अपना ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये टेढ़ी लाइन, ये स्ट्रेट एक्सिस है, इसके अराउंड बोन मूव कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे रोटेशनल। रोटेशन कब होता है, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे जब कोई भी चीज़ रोटेट करती है, तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे होता है मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में क्या होता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द बोन, जो एंटीरियर आगे का सरफेस है बोन का, लिम्ब का, ऑफ लिम्ब टर्न टूवर्ड्स मिड लाइन। जब भी आप अपने कोई भी पार्ट को टूवर्ड्स द मिड लाइन रोटेट कर रहे हैं, तो वो मीडियल रोटेशन होगा। सेम वैसा ही है लेकिन अपोजिट, लेटरल रोटेशन। इंटीरियर सरफेस, जो आगे का सरफेस है आपका बोन का, अगर बोन ऑफ द लिम्ब, लिम्ब के बोन का, अगर आप अवे फ्रॉम द मिड लाइन कर रहे हैं, अगर आपकी मिड लाइन है और बाहर की तरफ आप मूव कर रहे हैं अवे, दूर, ठीक है, तो वो होगा लेटरल रोटेशन। दो टाइप के रोटेशंस होते हैं, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। ये कैसे होते हैं, रोटेट अलोंग द एक्सिस। तो ये सारे टर्म्स है, बेसिक टर्म्स जो हम देखते हैं अपने एनाटॉमी में। हर एक चैप्टर में आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे, जो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपको नहीं समझेगा ये सारे टर्म्स का मीनिंग। तो बेटर रहेगा कि सबसे पहले हम बेसिक क्लियर कर ले, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने उन नीडी फ्रेंड्स के साथ जिसको बेसिक क्लियर करने का बहुत ज़रूरत है एनाटमी में। मोस्टली स्टूडेंट्स को एनाटमी बहुत हार्ड लगता है, तो जब उनको बेसिक्स क्लियर नहीं होता है और डायरेक्ट वो चैप्टर चैप्टर रीड करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है ये क्या, फ्लेक्सॉन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, प्रोटेशन, रोटेशन, कौन सा रोटेशन हो रहा है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, तो उनको नहीं समझ में आता। तो जब आप ये वीडियो देख के अपना चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग पेंडेंट हिस्ट्री।